एक मुल्क के खिलाफ जारी है दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। एलामी के मुताबिक मुकद्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही सऊदी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिसार में ले लिया। शहबाज शरीफ को सलामी दी, फ़ज़ाई इस्तकबाल किया। किंग खालिद एयरपोर्ट पहुंचने पर रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर और दीगर हुक्काम ने भी शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की रियाद आमद पर पूरे शहर में सब्ज़ हलाली परचम लहराए गए। शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का सऊदी वाले से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद बरतानिया पहुंचेंगे। बरतानवी आला हुकाम के साथ मुलाकातों का इम्कान। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की लाजवाल दोस्ती, दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी मुआहिदा। पाक सऊदिया मुआहिदों के तनाजुर में वफाकी दारुल हुकूमत को सजा दिया गया। इस्लामाबाद को पाकिस्तान सऊदी अरब के परचमों के रंगों से सजाया गया। जिना एवेन्यू, शाहराह दस्तूर और कश्मीर हाईवे पर सऊदी परचम लहरा दिए गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी बुलंद बाला इमारतों को सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचमों के रंगों से मुनव्वर कर दिया गया। सऊदी अरब की जानिब से वज़ीर आज़म के शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुश कहा, ये सऊदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुजाहरा है। आलम इस्लाम में मकाम अल्लाह की मेहरबानी है। शहबाज शरीफ की सिफाती महारत और हमारी अफवाज की बेमिसाल कामयाबियों का समर है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आज़म का इस्तकबाल दोनों ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात का आगाज़ है। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खोलेगा। हसन इकबाल ने कहा, स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहत देगा। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहिदा हुआ, ये संग मील है। पूरी दुनिया को इसराइल से खतरात लाहक हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद हमारा मुल्क उभर कर आया है। नफरत अब भारत के लिए नजरिया बन चुकी है। इसराइल और भारत ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने जंगल का कानून बना रखा है। मुल्क को सिफारती सतह पर फतूहात मिल रही हैं। साबिक सफीर मलिहा लोधी बोली, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया है। मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान एशिया क्रिकेट कप के सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। यूएई को 41 रन से शिकस्त। 147 रन के हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 105 रन पर ढेर। यूएई की जानिब से राहुल चोपड़ा 35 रन बनाकर नुमाया। शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। ग्रीन चेस्ट ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 146 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान 50 रन बनाकर नुमाया। शाहीन अफरीदी की धुआंधार बैटिंग, 14 गेंदों पर 29 रन बनाए। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का इतवार को एक बार फिर भारत से टाकरा होगा। दुबई की कंडीशंस बैटर्स के लिए आसान नहीं। कोशिश है अच्छी क्रिकेट खेलें और फैंस को मायूस ना करें। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं, पोस्ट मैच मीडिया टॉक में कहा, गेम को गेम की तरह लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुज़िश्ता रोज़ पैदा होने वाली बेयकीनी के सवाल पर कहा कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरा फोकस सिर्फ मैच पर है। ये बोर्ड का फैसला है और वही इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। फाइनल 11 में किसे खिलाना है या नहीं, ये कोचेज़ और कप्तान पर मुनहसिर है। बतौर खिलाड़ी जब भी मौका मिलता है कोशिश होती है कि परफॉर्म करूँ। मुझसे गलती हो गई, हाथ न मिलवाने वाले ने हाथ जोड़ लिए।
पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ पर आईसीसी ने घुटने टेक दिए। पीसीबी का मुतालबा मंजूर। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान से माफी मांग ली। एंडी पायक्रॉफ्ट ने कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच और मैनेजर से माफी मांगी। एंडी पायक्रॉफ्ट ने वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माज़रत की। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी राजी। एंडी पायक्रॉफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उरूमची पहुंच गए। शिनजियांग व युगूर खुद मुख्तार रीजन के गवर्नर अरकन तोनियाज और नायब गवर्नर चिनवचोन ने सदर का इस्तकबाल किया। चीन के पाकिस्तान में सफीर जियांग जाइडोंग भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सदर जरदारी के दौरा उरूमची से पाक चाइना इलाकाई ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में तबाही मचाने लगा। दरियाए सिंध में गुद्दू और सक्कर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 5,70,000, अखराज 5,42,000। सक्कर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000, अखराज 5,18,000। FFD के मुताबिक गुद्दू और सक्कर पर आइंदा 36 घंटे ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार रहेगा। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। सिंध में सैलाब से 1,77,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। दरिया किनारे और कच्चे में आबाद देहात बस्तियां फंसते पानी की नजर। सिंध में सैकड़ों लोग कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब से कच्चे का जमीनी राब्ता मुनक़ता। तहसील मोरो के 5 देहात ज़ेर-ए-आब मकीन पानी में फंस कर रह गए। पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। मुश्किल वक्त में अपने आवाम को तनहा नहीं छोड़ा। मुतासरीन के नुकसानात का मुकम्मल अजाला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि आवाम को सैलाब से बचाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमें सैलाब ज़दगान के लिए फील्ड में मौजूद हैं। जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसको 10 लाख मिलेंगे, जिसका जुज़वी नुकसान हुआ उसको 5 लाख, गाय भैंस के नुकसान पर 5 लाख, भेड़ बकरी के लिए 50,000 देंगे। फसलों के नुकसान पर किसान को फी एकड़ 20,000 रुपये देंगे। कराची के इलाके गुलबर्ग थाने की हदूद में डाकू सुनार के मुलाजिम से 1 करोड़ 20 लाख रुपए छीन कर फरार। मीना बाजार में सुनार दानियाल ने अपने मुलाजिम को रकम देने सदर भेजा। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम रकम मोटरसाइकिल की टैंकी पर रखकर ला रहा था। रास्ते में 2 मुलजिमान ने इसलिए के जोर पर रकम छीन ली। बहादुर और जर्री हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट 89 साल की उम्र में इंतकाल करके अजीम रहनुमा ने सिरी प्रताप कॉलेज श्रीनगर से फारसी, इकनॉमिक्स और सियासियात में तालीम हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारसी में मास्टर्स और कानून की डिग्री भी हासिल की। उनका शुमार मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बानी अरकीन में होता है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर में गुजारी। अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात तारीखी, गहरे और काबिल फ़ख्र है। बरतानिया ने दुनिया को मॉडर्न पार्लियामेंट का तस्वर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तरफ से दिए गए शाइए से खिताब। कहा कि बरतानिया का दूसरा सरकारी दौरा कर रहा हूँ। अमेरिका 1 साल पहले तक बहुत पीछे था, मगर अब ऐसा नहीं है। चार्ल्स बोले कि अमेरिका और बरतानिया करीबी रिश्तेदार की तरह हैं। इसराइल के गजा सिटी पर वहशियाना हमले जारी। 150 से ज्यादा मकामात पर बमबारी। 2 रोज में 25 रहायशी इमारतें तबाह से होनी। टैंकों की अशफा अस्पताल पर गोलाबारी। 24 घंटों में मजीद 98 फलस्तीनी शहीद। सऊदी अरब की इसराइल के जमीनी ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। आर्मी बरादरी से एक्शन लेने का मुतालबा। कतर ने भी इसराइली इकदाम को नाकाबिल कबूल करार दिया। दूसरी तरफ हमास रहनुमा गाजी अहमद बोले, इसराइली दरिंदगी का निशाना सिर्फ हम ही नहीं, पूरी कौम है। नेतन्याहू मशरिक वस्ता का चेहरा बदलना चाहता है। अमरीकी सालिस के साथ हमारा तजुर्बा तल्ख था। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया की यॉर्क काउंटी में फायरिंग। पुलिस अफसर समेत 3 एहलकार हलाक हो गए। 2 जख्मी पुलिस एहलकार तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स मुबैना तौर पर खुदकुशी कर चुका है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए।
क्वालिफाइंग राउंड में 85.28 मीटर की थ्रो फेंकी। अर्शद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया। नीरज चोपड़ा 84.85 मीटर की थ्रो फेंक सके। अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा आज फाइनल में आमने सामने होंगे। फाइनल में पहुंचने पर मियाचुनू में कौमी हीरो अर्शद नदीम के घर पर जश्न। शहरियों की बड़ी तादाद कौमी हीरो के घर पहुंच गई। ढोल की थाप पर भंगरे और मिठाइयां तकसीम।